वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है वो सेकंड पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो है रिमूविंग आर्बिटरी कांस्टेंट। अब इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट रिमूव करना है, यानी हमको पहले कांस्टेंट फाइंड करना है कि हमको रिमूव किसको करना है। जैसे 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा कांस्टेंट कौन दिख रहा है? एक्स और वाई तो कांस्टेंट रहते नहीं है, तो हमारा कांस्टेंट कौन हो गया? ए। अब इस केस में सिर्फ एक ही कांस्टेंट था, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो सेकंड एग्जाम्पल में और थर्ड एग्जाम्पल में कितने कांस्टेंट्स दिख रहे हैं हमको? 2। एक है ए एंड एक है बी। तो हम लोग ये 3 एग्जाम्पल्स अभी ये वाले लेक्चर में हम लोग 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो हमें आर्बिटरी कांस्टेंट रिमूव करने के लिए करना पड़ेगा डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कितनी बार करना है वो डिपेंड करता है कि हम लोग अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और आंसर इस तरीके से आता है कि हम क्वेश्चन का कुछ पार्ट उसमें एडजस्ट करके पुट कर सकते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव करके ही। लेकिन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आता है उसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते और जो क्वेश्चन है उसको यूज करके हम लोग वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कर सक रहे, उस टाइम हमको करना पड़ेगा उसका सेकंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों केसेस वो है जिसमें हम लोग को 2 डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। लेकिन फर्स्ट वाला जो है, अब इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव किया मैंने तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? dy बाई डी एक्स। ए तो कांस्टेंट है, ए हम लोग बाहर निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x विच गिव्स 2ax। लेकिन अभी भी हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट रिमूव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर मैं ये इक्वेशन को देखती हूँ तो a अगर मैंने इस साइड रख दिया और एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके गई तो क्या हो जाएगा? वो y अपॉन एक्स स्क्वायर। ए की जगह वो जो मल्टीप्लिकेशन में था एक्स स्क्वायर वो डिवीजन में चला गया, तो y अपॉन यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर। और ये हम लोग यहाँ पे a की जगह पुट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद क्वेश्चन से कुछ एडजस्टमेंट करके हम लोग अगर कांस्टेंट रिमूव कर सकते हैं तो हम लोग को वैसे करना है। और अगर कांस्टेंट रिमूव करने के लिए क्वेश्चन का यूज नहीं हो रहा है तो उस टाइम हमको उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2ax। अब a की जगह मैंने जो एडजस्टमेंट करके निकाला था क्वेश्चन से वो था y अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, यानी कि हो गया 2y बाई एक्स dy बाई डी एक्स, दैट इज dy बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और ये आंसर में आप देख रहे होंगे कि इसमें a रिमूव हो चुका है, तो इस टाइप का ही नाम है रिमूविंग आर्बिटरी कांस्टेंट। क्या किया हमने? इस टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर a देखा कि a हम लोग कुछ पुट कर सकते हैं क्वेश्चन से, पुट कर सकते थे इसलिए यहाँ पे पुट कर दिया। a की जगह हमने लिख दिया y अपॉन एक्स स्क्वायर, x कैंसिल हो गया एक और यहाँ पे बचा 2y अपॉन एक्स, और उसको एक साइड ला लिया, एक साइड 0 कर दिया, तो ये हमारा रहेगा फाइनल इक्वेशन। अब सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग सेकंड देखते हैं अभी। तो हियर इज अवर सेकंड एग्जाम्पल, दैट इज a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। यहाँ पे हमारे 2 आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है a एंड b। तो हम लोग पहले तो स्टेप 1 है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। a कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी कॉस एक्स, प्लस b कांस्टेंट है, अगेन कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन एक्स। a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। जैसे पहले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, a की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन से फाइंड कर दी थी और पुट कर दी थी। लेकिन ये केस में क्या हो गया, हम लोग क्वेश्चन यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में साइन चेंज हो गई है। यहाँ पे a के साथ साइन था, यहाँ पे a के साथ कॉस आ गया है, b के साथ साइन आ गया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इस केस में? हम लोग क्योंकि क्वेश्चन का यूज नहीं हो रहा इसलिए हमको इस टाइप में करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। a कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस b साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि माइनस a साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स। माइनस दोनों के साथ कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। ठीक है, अभी a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स हमको क्वेश्चन मिल गया है। वापस यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया तो हम लोग क्वेश्चन की जगह क्या पुट कर सकते हैं? y, वैसी की वैसी टर्म मिली है तो इस पूरे इक्वेशन की जगह हम लोग y पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, और माइनस वाई हम लोग इस साइड लेके गए, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि
ना इसमें हमको A दिख रहा है ना B दिख रहा है, दोनों को ने एलिमिनेट कर दिया। So the third example is similar to the second example, but इसमें ये क्यों अलग लिया मैंने, क्योंकि इसमें चेन रूल भी यूज हुआ है। इसमें चेन रूल नहीं था, सिंपल साइन का कॉस हो रहा था, कॉस का साइन, लेकिन इसमें e की पावर में 2x है, यहाँ पे e की पावर में -2x है। तो फिर पहला एज यूजुअल हम लोग पहला डेरिवेटिव करेंगे, a इंटू ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो अगर आपको चेन रूल में डाउट है, डेरिवेटिव में कुछ भी डाउट है, तो आप डेरिवेटिव के पूरे लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में कैसा है कि अगर जब तक इसके डाउट आप इसके बेस के डाउट आप में रहेंगे तो आप ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको स्पेशली डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के सब कंसेप्ट क्लियर होना है। अगर उसमें से कुछ भी डाउट होगा तो पहले तो आपको वही लेक्चर व्यू करना चाहिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के, उसके बाद में ही यहाँ पे स्विच करना है, क्योंकि जब एग्जैक्ट टाइप आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का तो एग्जैक्ट टाइप में भी दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy, तो उसमें इंटीग्रेशन भी लगता है। यहाँ पे हम लोग को डेरिवेटिव का यूज आ रहा है, तो इसलिए डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के चेन रूल है, बेसिक है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, जो भी है वो आपको पूरे के पूरे वहां पे आना चाहिए। तो नाउ प्लस b, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू पावर -2x और -2x का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब दोनों में तो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा e रेज टू पावर 2x और यहाँ पे माइनस बीच में आ जाएगा b e रेज टू पावर -2x। जैसे इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में साइन कॉस वाले प्रॉब्लम में क्वेश्चन नहीं आया था वापस, तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन नहीं आया, कुछ पुट नहीं कर सकते यहाँ से हम लोग, इसलिए हमने सेकंड डेरिवेटिव किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, a e रेज टू पावर 2x का 2 माइनस b e रेज टू पावर -2x का -2, 2 इन द ब्रैकेट 2a e रेज टू पावर 2x माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया b e रेज टू पावर -2x 2। अब दोनों तरफ से 2 कॉमन निकल गया, हम इस 2 को भी कॉमन निकाल लेते हैं और बाहर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 4। अब 4 आने के बाद ये ब्रैकेट देखेंगे आप, तो ये ब्रैकेट हमारी y के साथ सेम नहीं हुई थी, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव की ब्रैकेट, ऐसे केसेस में सेकंड डेरिवेटिव की ब्रैकेट हमेशा सेम आएगी। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, इस ब्रैकेट की जगह हम लोग पुट कर देंगे अगेन क्वेश्चन का y, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y। अब ये 4y उस साइड लेके गए d2y/dx² के साइड, तो ये क्या हो जाएगा -4y = 0। अब अगेन आप देख रहे हैं इसमें से a एंड b एलिमिनेट हो चुका है। आर्बिटरी कांस्टेंट्स को कैसे रिमूव किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगले टॉपिक्स जो है वो जल्दी ही अपलोड होंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए वीडियोस। आपके कमेंट्स जो आ रहे हैं, इट गिव्स मी स्ट्रेंथ टू अपलोड मोर वीडियोस, सो थैंक्स फॉर द कमेंट्स। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।